Cell equation and electrode potential. Past paper questions. Question 1. Bromate 5 ions, BrO3 minus, reacts with bromide ions in the presence of acid to produce bromine. Write an ionic equation for this reaction. तो हमारे पास इन्होंने बोला है कि ब्रोमेट आयंस हैं BrO3 minus. In the presence of acid, they react to form bromine. And they react with bromide ions to form bromine. तो अब हमारे ये दो इक्वेशंस आ गई. अब सबसे पहला हम लोग जो है काम ये करेंगे कि ब्रोमीन को बैलेंस कर लेते हैं. इधर दोनों प्रोडक्ट्स की तरफ दो बी आर हैं, तो रिएक्टेंट की तरफ भी हम लोग 2 लगा देंगे ताकि बी आर बैलेंस हो जाए. ठीक है ना. अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है और ब्रोमाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नजर आ रहा है. ब्रोमेट में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. अब ऑक्सीजन 3 है तो 3 × 2 is 6 -6. तो -6 में हम लोगों को +5 करना होगा ताकि ओवरऑल चार्ज +1 आए. तो बी आर पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +5. अच्छा, अब जो है हमारा कन्वर्जन फ्रॉम ब्रोमेट टू ब्रोमीन है. तो देर इज गेन ऑफ 5 electrons per atom of bromine. And how many atoms of bromine are there? 2. So there is a total gain of 10 electrons. So 10 electrons on the reacted side. नीचे वाली इक्वेशन में ब्रोमीन के अलावा कोई और एटम है ही नहीं. तो इसको बैलेंस करने के लिए हम ये देखेंगे, लेफ्ट साइड पे बी आर माइनस है एंड इट इज गोइंग टू बी आर. तो -1 going to 0, but there are 2 bromide ions. So there are 2 negative charges going to 0. So there is a loss of in total 2 electrons. तो प्रोडक्ट साइड पे 2 electrons. तो नीचे वाली इक्वेशन बैलेंस हो गई. ऊपर वाली इक्वेशन को फर्दर बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है. कैसे? लेफ्ट साइड पे 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं पर आयन ऑफ ब्रोमेट एंड देयर आर 2 आयंस. तो इन टोटल 3 2 6 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड पे. तो 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे हम लोग लिख देंगे 6H2O. और क्योंकि हमने 6H2O लिखा है तो 6 2 12 H पॉजिटिव आयंस होने चाहिए. तो लेफ्ट साइड पे H पॉजिटिव ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसमें हम लगा देंगे 12. तो इस तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए. आखिरी काम बिफोर फाइंडिंग आउट द ओवरऑल इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना है. ऊपर वाली इक्वेशन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नीचे वाली में 2 हैं. तो 2 × 5 विल गिव अस 10 इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो सकते हैं. ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी 2 moles ऑफ BrO3 minus aqueous plus 5 2 10 Br minus aqueous plus 12 H positive aqueous gives us. अब नीचे 5 हैं और ऊपर 1 है. 6 Br2 aqueous प्लस 6H2O लिक्विड. अच्छा, ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन तो हो गई, बट इसमें मोलर कोएफिशिएंट्स देखो 2 10 12 6 6. ये सब के सब जो है ये मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं. तो वी कैन एक्चुअली डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2 एंड सिंप्लीफाई इट. तो डिवाइड बाय 2 करेंगे इसको तो हमारी फाइनल इक्वेशन अब बन गई BrO3 माइनस एक्वस प्लस 5 Br minus aqueous plus 6H positive aqueous giving us 3 Br2 aqueous plus 3 H2O liquid. So this equation is the final equation that we needed to obtain. Next, the half equation for the redox reaction between phosphoric 3 acid and phosphoric 5 acid is shown. अब फॉस्फोरिक 3 और 5 में देखना, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है वो फॉस्फोरिक 5 होगा और जिसमें ऑक्सीजन कम है फॉस्फोरिक 3 होगा. तो जो गिवन इक्वेशन है उसमें फॉस्फोरिक 5 यानी जो फॉस्फोरिक एसिड है इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोरिक 3 एसिड जो कि फॉस्फोरस एसिड है.
Find suitable data from the data booklet to write an equation for the reaction between H3PO3 and Fe3 positive ions and calculate the E naught of the for the cell reaction. Okay. अब इन्होंने बोला आयरन 3 से रिएक्शन है, तो आयरन 3 ऑक्सीडाइज तो नहीं होते फर्दर, दैट मीन्स आयरन 3 तो रिड्यूस होंगे, तो Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस. दिस विल बी द इक्वेशन फॉर आयरन, और इसके जो ई नॉट वैल्यू है वो है पॉजिटिव 0.77 वोल्ट्स. अब क्योंकि आयरन 3 प्लस रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये जो इक्वेशन गिवन है ये ऑक्सीडाइज होगी. ठीक है, ये जो है ये ऑक्सीडाइज होगी, तो ये जब ऑक्सीडाइज होगी तो इस इक्वेशन को हमें रिवर्स डायरेक्शन में लिखना होगा. ये हो जाएगा H3PO3 प्लस H2O गिव्स H3PO4 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसका ई नॉट हो जाएगा पॉजिटिव 0.28, क्योंकि हमने इक्वेशन का डायरेक्शन चेंज किया है तो ई नॉट का साइन भी चेंज हो जाएगा. ठीक है ना. अब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना है, तो जो आयरन वाली इक्वेशन है उसमें एक है, नीचे वाली इक्वेशन में दो हैं, तो आयरन वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनल इक्वेशन हमारी बनेगी 2 मोल्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस H3PO3 aqueous plus H2O liquid will give us 2 moles of Fe2 positive aqueous plus H3PO4 aqueous plus 2 moles of H positive aqueous. ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन जो है वो तैयार हो गई है. तो अब हमारे पास जो है ई नॉट ऑफ द सेल निकालना है. अब ई नॉट ऑफ द सेल निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू है प्लस 0.77 प्लस 0.28. इससे वैल्यू हमारे पास आ रही है प्लस 1.05 वोल्ट्स. So this is the electrode potential of the given cell. Next, an electrochemical cell was set up consisting of an X2 positive X half cell जिसका E नॉट है -0.40 वोल्ट. इसका मतलब ये होता है X2 positive plus 2 electrons gives X. इसका E नॉट जो है वो इन्होंने बताया हुआ है कि इट इज -0.40 वोल्ट्स. ठीक है ना, दिस इज व्हाट इट मीन्स. एंड सिल्वर हाफ सेल Ag पॉजिटिव Ag, तो यानी Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, और इसका E नॉट है प्लस 0.80 वोल्ट. दिस इज हाउ these equations are written when they write it in the text form. Write an equation for the reaction that would take place if electrodes of this cell were connected by a wire. अच्छा, अब इसमें मोर पॉजिटिव वैल्यू जो है सिल्वर की है, तो सिल्वर विल प्रेफर टू स्टे रिड्यूस्ड and the other one will undergo oxidation, which means के दूसरी वाली इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा x solid प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वस 2. क्यों? क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में x वाली इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नीचे वाली में 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए. तो प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स X2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Ag सॉलिड. और अगर इसका E नॉट पूछा जाए तो E नॉट ऑफ दिस सेल वुड बी प्लस 0.40, क्योंकि उसका आपने डायरेक्शन चेंज किया है, प्लस 0.80, which will give us plus 1.20 volts. This will be the E naught of the cell when it is made. Next, when the current was allowed to pass for a period of time, the silver electrode gained 1.30 grams in mass. The electrode made of metal X lost 0.67 grams in mass.
Calculate the AR of metal X, hence suggest the identity of X. Show all your working. Use of data booklet is relevant to this question. Use of data booklet यहाँ पे total periodic table की reference है for the mass of AG. और mass of AG जो है according to your periodic table, it is 107.9 grams. That's the AR of AG. तो यहाँ पे इन्होंने जो है आपको बोला है कि अगर सिल्वर के इलेक्ट्रोड ने गेन इन मास किया है तो सिल्वर आयंस आर बीइंग रिड्यूस्ड, राइट? तो Ag positive 2 Ag positive aqueous plus X solid was converted into 2 Ag solid plus X2 positive aqueous. ये इक्वेशन थी आपकी. अब इन्होंने बोला कि द सिल्वर इलेक्ट्रोड गेन 1.30 ग्राम्स इन मास. ठीक है, ये 1.30 ग्राम्स इन मास इसने गेन किया. द इलेक्ट्रोड मेड ऑफ मेटल एक्स लॉस 0.67 ग्राम्स इन मास. ठीक है ना, 0.67 इसने लूज किया, यानी आयंस बन गया 0.67 ग्राम्स. ओके, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है सिल्वर की वो है Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag. इससे हो जाएगा when 1 Faraday of electricity is passed, 107.9 grams is deposited. So how many coulombs when passed will deposit 1.30 grams? बट एक मिनट, यहाँ तो कूलम्स का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है. इन्होंने टाइम वगैरह तो नहीं दिया हुआ है. नहीं 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 नहीं, ये नहीं है. इनफैक्ट इन्होंने ये बताया हुआ है कि कितना लॉस हुआ है ना 1.3. तो डायरेक्टली इसका हम निकाल लेंगे मोल्स. तो 1.30 डिवाइडेड बाय 107.9. तो 1.30 डिवाइड बाय 107.9 से हमारी वैल्यू आती है 0.012 मोल्स. ये किसके मोल्स हैं? ये मोल्स ऑफ सिल्वर हैं जो कि इंक्रीज हुए. अब रेशियो ऑफ सिल्वर टू एक्स 2:1 है, तो सिल्वर आयंस भी 0.012 मोल्स होंगे. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइडेड बाय 2. तो 0.006 मोल्स ऑफ x हो गए. अब 0.006 मोल्स ऑफ x हो गए और इन्होंने मास दिया हुआ है. हमारे पास मोल्स ऑफ x आ गए, हमारे पास मास ऑफ x डिपॉजिटेड आ गया. ठीक है ना. n इज इक्वल टू m अपॉन एम आर. मास और मोल से एम आर निकालना है. एम आर विल बी इक्वल टू मास अपॉन मोल्स. मास जो है वो है 0.67 डिवाइडेड बाय 0.006. ये मोल्स हो गए. जब इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर जो है 0.67 डिवाइडेड बाय 0.006, इसका आंसर आता है 111.67. 111.67 आपका एम आर या ए आर अदर, क्योंकि सिंगल मेटल है तो इसको ए आर बोलेंगे. ए आर ऑफ एक्स जो है वो आया है 111.67. तो पीरियड टेबल देखकर 111.67 से जो मैच होता है क्लोजेस्ट पॉसिबल वैल्यू ए आर की, वो आता है 112.4 पे कैडमियम सी. तो कैडमियम इज द मेटल एक्स यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट. मोल्स निकालने का एक और तरीका था कि अगर हम फेरेडेज लॉ अप्लाई करते हैं, जैसे कि इनिशियल मैंने स्टार्ट लिया था कि कूलम्स निकालते हैं और फिर उससे फेरेडे निकाल के मोल्स बता देते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टाइम और करंट दिया ही नहीं है, इन्होंने मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है, तो हमने मोल्स के थ्रू निकाल लिया. ठीक है. एक्स और सिल्वर का रेशियो 1:2 है. सिल्वर के मोल्स निकाल लिए, उससे एक्स के मोल्स मिल गए. एक्स का मास दिया हुआ है. मास अपॉन मोल्स विल गिव यू द ए आर ऑफ एक्स. ए आर ऑफ एक्स निकाल के हमने पीरियड टेबल से टैली कर लिया. द मेटल टर्न आउट टू बी कैडमियम. Next, chlorine gas and Rn2 ions react together in aqueous solution as shown. Cl2 gas plus 2 Fe2 positive gives 2 Cl minus plus 2 Fe3 positive. Use the data booklet to calculate the E naught of this cell. अब chlorine Cl2 going to 2 Cl minus, इसका E naught data booklet से निकालना है. Fe2 plus going to Fe3 plus इसका निकालना है. अब
क्लोरीन तो रिड्यूस हो रहा है तो इसके इक्वेशन ऐसी मिल जाएगी, बट आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसकी इक्वेशन Fe2 प्लस गोइंग टू Fe3 प्लस ही मिलेगी, डेटा बुकलेट में मिलेगी Fe3 प्लस गोइंग टू Fe2 प्लस, और Fe3 प्लस गोइंग टू Fe2 प्लस जो मिलेगी हमने उसकी वैल्यू को फिर साइन चेंज करना है। Fe3 प्लस गोइंग टू Fe2 प्लस इज पॉजिटिव 0.77, तो ये बन जाएगा माइनस 0.77, और क्लोरीन की एज इट इज मिलेगी। तो क्लोरीन के लिए जो इक्वेशन है डेटा बुकलेट में उसके हिसाब से इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव 1.36 वोल्ट। तो अब आपके पास जो है दोनों ई नॉट वैल्यूज आ गई, तो पॉजिटिव 1.36 माइनस 0.76 गिव्स अस पॉजिटिव 0.59 वोल्ट। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, गिवन सेल जिसमें क्लोरीन गैसेस reduced to chloride ions and iron 2 plus ions are oxidized to iron 3 plus ions has an electrode potential value of positive 0.59 volt. Next, a solution containing a mixture of SN2 positive and SN4 positive is added to a solution containing a mixture of Fe2 positive and Fe3 positive. Use E0 data from the data booklet to predict the reaction that might take place when the two solutions are mixed and write an equation for this reaction. तो basically हमें इसके लिए दोनों equations के reduced form की values निकालनी है, फिर देखना है कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा reduce होगा। तो SN4 plus 2 electrons gives SN2 plus। इसकी जो E0 वैल्यू है डेटा बुकलेट में वो आ रही है प्लस 0.15 प्लस 0.15, और दूसरी है आयरन 2 प्लस एंड आयरन 3 प्लस वाला। तो Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस। इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है आपके डेटा शीट में वो आ रही है प्लस 0.77। ठीक है, now based on these two electrode potential values, positive 0.77 is more positive, so we'll prefer to stay reduced, while SN2 plus will prefer to undergo oxidation and convert into SN4 positive. तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक है आयरन में और टिन में दो हैं, तो आयरन की इक्वेशन को करना होगा मल्टीप्लाई बाय 2 और डायरेक्शन चेंज करना होगा टिन की इक्वेशन का। तो राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो ये हो जाएगा 2 moles of Fe3 plus plus SN2 positive aqueous and aqueous giving us 2 moles of Fe2 positive aqueous plus SN4 positive aqueous। ये हमारी इक्वेशन हो गई, और इक्वेशन के साथ साथ ऑल्दो इन्होंने नहीं बोला है लेकिन हम लोग ई नॉट वैल्यू निकालेंगे फॉर प्रैक्टिस। तो ई नॉट इसका हो जाएगा पॉजिटिव 0.77 माइनस 0.15, क्योंकि टिन की इक्वेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हुई थी, तो इसका आंसर आता है पॉजिटिव 0.62 वोल्ट। अच्छा, since it says to predict whether the reaction might take place, तो E नॉट वैल्यू पॉजिटिव है तभी रिएक्शन होगा, तो पॉजिटिव 0.62 तो वैसे भी आपको कैलकुलेट करके देखना था। अगर रिवर्स सिचुएशन होती मीनिंग पॉजिटिव 0.15 होता और नेगेटिव 0.77 होता, तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती, वो हो जाती तकरीबन नेगेटिव 0.62। तो उस केस में जो है ये फीजिबल नहीं होता, क्योंकि हमने इसमें रिएक्शन करवाया, उन्होंने बोला बता रिएक्शन टेक प्लेस, उन्होंने ये नहीं बोला क्या चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है, वो हमारे ऊपर छोड़ दिया। लेकिन रिएक्शन होगा, हाँ होगा, जब हमारे ऊपर छोड़ा है तो हम मोर पॉजिटिव वैल्यू को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे यानी रिड्यूस फॉर्म में, और लेस पॉजिटिव वैल्यू को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे या ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो इस तरीके से रिएक्शन तो होगा।